अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बात कर रही हूँ कहानी पर। एक कहानी हम लिखते हैं, एक कहानी वक्त लिखता है। और वक्त की जिम्मेदारी में तो बहुत सारी कहानियाँ हैं, उसने बहुत कुछ लिखना है। मगर मैं इस वक्त एक ऐसी कहानी की बात कर रही हूँ जो लिखी नहीं गई, बनाई गई है। मुझे इसका नाम बहुत ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था, बहुत खूबसूरत। आपको भी यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। कैसा मीठा नाम है कहानी। हर एक की ज़िंदगी में कहानी होती है। और ये जो कहानी है, ये तो जो भी यहाँ से गुज़रेगा उसकी ज़िंदगी में आ सकती है। ये रेस्टोरेंट है और इतना ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, इतना खूबसूरत। मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन जब आप इसके अंदर आते हैं तो आपको एक बहुत आरामदेह गर्माइश महसूस होती है। दीवारों पे ख़्वाबनाक लाइटें हैं, जैसे आप कोई वाकई को कहानी पढ़ना चाह रहे हैं, कहानी तरतीब देना चाह रहे हो। मुझे इसकी डेकोर ने बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इस कहानी का, इस रेस्टोरेंट का, इस कैफ़े का जो आउटर है, यानी कि जो फ्रंट साइड है, जिसे आप एलिवेशन कहेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी। कहानी रेस्टोरेंट का मैंने ज़िक्र सुना यहाँ आते ही, लंदन आते ही। तो फिर एक दिन प्रोग्राम बना भाई और भाभीयों के साथ। ये है इल्फर्ड हाई रोड पे। काउंटर रंग बिरंगे केक और पेस्ट्री से सजा हुआ, बड़ा दिलकश लग रहा था। ये एक उन्होंने कॉर्नर बनाया है, बर्ड कॉर्नर। बच्चों के लिए ख़ास इसमें जो है अट्रैक्शन होगी यकीनन। मुझे इतना अच्छा लग रहा था तो फिर बच्चे तो बहुत ही इंजॉय करेंगे। आपस की बात है, मैं तो किचन में भी इजाज़त लेके चली गई थी, मगर मैं उसे दिखा नहीं सकती क्योंकि ये उनके रूल के ख़िलाफ़ था। उनके क्या, ये किसी के भी किचन में घुसना कोई अच्छी बात थोड़ी होती है। तो बस मैंने कहा नहीं, मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, ऐसे ही खुद ज़रा देखने के लिए कि बनाते क्या हैं, कैसे बनाते हैं और इतना मैनेज कैसे करते हैं। इतना क्राउड है अगर आ जाता है, और था भी इतनी ज़्यादा उनके पास कस्टमर्स थे, ऑर्डर्स थे, उन्हें कैसे मैनेज करते हैं वो सारा मैंने वहाँ पे देखा। तो मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। लेकिन मैंने उनसे वादा किया था मैं स्क्रीन पे नहीं लेकर आऊँगी। तो फिर वहाँ से हम निकल आए खामोशी से। ये सिर्फ वो सेक्शन है जहाँ पे कि रोटियां बन रही थी। और ये देखिए, बर्ड सेक्शन को हमने यहाँ से किया अलविदा, निकले और हम चलते हैं जनाब वहाँ पे जहाँ के हमारा नाश्ता आ चुका है। टर्किश ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट, और उसके अलावा हमने मंगाया था एक पराठा जो कि बहुत मज़ेदार, हर चीज़ बहुत शानदार थी, टेस्टी थी। हैश ब्राउनीज़ भी थी, सैंडविचेज़ और जो तो होना ही होता है। और ये था शकशका, अगर मैं कुछ गलत ना बोल रही हूँ तो। ये बड़े मज़े का था। अगर किसी को बुरा ना लगे तो 19-20 की तब्दीली के साथ हम इसको अंडा घुटाला भी कह सकते हैं। चाय, वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। बहुत मज़े की चाय, इंग्लिश टी सही मायनों में। और हमने बड़ा इंसाफ किया इसके साथ। आम और सादा से लफ्ज़ों में ये कहना चाहती हूँ कि कैफ़े को हमने बहुत एंजॉय किया। कहानी कैफ़े का खाना और एटमॉस्फेयर दोनों ही बहुत लाजवाब थे। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, वो ये कि जब आप कहीं पब्लिक प्लेस पर हो, रेस्टोरेंट में, कैफ़े में, इवन बस वगैरह में भी, तो आप अपनी आवाज़ को धीमा रखें। आपकी गुफ्तगू आप तक रहे या उस तक जिसको आप सुनाना चाहते हैं। आपने वो बातें पब्लिक को नहीं सुनानी, पब्लिक को इससे कोई सरोकार नहीं है। हमारे साथ 2-3 ख़वातीन बैठी हुई थी, यकीन कीजिए कि 1 सेकंड को भी उन्होंने अपनी आवाज़ को धीमा नहीं किया और अपनी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता नहीं किया, जो कि बहुत अजीब लग रहा था। और कई दफ़ा तो हम अपनी बात भूल जाते थे, उन्हीं को सुन रहे थे। खैर, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़, रब रखा।